कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी क्रमांक 02,424 नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी स्पेशल अपने निर्धारित समय 16:10 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 16 से जाएगी। Hey guys, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इन असाद सिर्फ व्लॉग। आज के व्लॉग पे मैं आपको दोबारा से लेके चल रहा हूँ ट्रेन की जर्नी पे। मैं जा रहा हूँ अपने घर। तो आज मेरी ट्रेन है अंबाला से दिल्ली तक की और दिल्ली से डिब्रूगढ़ राजधानी पे जा रहा हूँ। तो आपको दिखाऊंगी कि आज की जर्नी पे क्या रहती है और आपको इन डेप्थ बताऊंगा। तो इस बार मेरे को दिल्ली जाने में बड़ा डर लग रहा है क्योंकि दिल्ली में सिचुएशन आपको पता है कि क्या चल रहा है। तो आई एम वेरी मच स्केर्ड टू गो टू दिल्ली। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन टुडेस व्लॉग। अभी मैं अम्बाला कैंट आ चुका हूँ और ये है अम्बाला कैंट का रेलवे स्टेशन और आपको एक टूर दिखाता हूँ रेलवे स्टेशन का। ये रहा इंजन जो पुराने समय का है और ये इंजन बहुत बड़ा है और यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 1 जा सकते हो आप। तो अभी मैं आ गया हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और मैंने पहन लिया पीपी सूट क्योंकि अपनी सेफ्टी खुद के हाथ पे। तो पीपी सूट पहन के सफ़र कर रहा हूँ और अभी ट्रेन आएगी 5 मिनट में वेट करते। ये आ गई मेरी ट्रेन और मैं आज जा रहा हूँ अमृतसर शताब्दी स्टेशन पे जो दिल्ली तक के लिए जाएगी और अंबाला पे ये रुकती है और उसके बाद ये रुकेगी दिल्ली डायरेक्ट। तो ये मेरे को जल्दी पहुंचा देगी तो इस वजह से मैंने ये बुक किया है। तो अभी ट्रेन पे चलते और मेरा बर्थ है C959। तो जाके अंदर बैठ के दिखाता हूँ कि आपको क्या है। तो मैं बैठ गया हूँ ट्रेन पे और ये निकलेगी अभी अम्बाला से। तो आपको एक ट्रेन का लुक दिखा देता हूँ कैसा है। तो कितने लोग हैं यहाँ सफ़र में तो आपको एक लुक दिखा देता हूँ। तो अपनी सीट को मैंने अच्छी तरह से सैनिटाइज वगैरह कर लिए। तो अभी दिखाता हूँ आपको मैं ट्रेन की लुक। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे कम ही लोग हैं, भीड़ ज़्यादा नहीं है, सारी सीट खाली है। तो आगे भी आप दिखाऊंगा। तो ये देखो आगे में भी कम ही लोग हैं तो कम ही लोग सफ़र कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में पता है आपको कितनी रिक्स है। तो कोई भी जाना नहीं चाह रहा है दिल्ली। अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस सिर्फ अंबाला में रुकती है और आपको डायरेक्ट दिल्ली पहुंचा देगा। बीच में ये कहीं नहीं रुकेगा पर बीच में आपको स्टेशन मिलेगा जैसे कि कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, सदर बाज़ार। पर ये डायरेक्ट आपको दिल्ली छोड़ेगी, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन उतारेगी। तो बीच में आपको कहीं मतलब कि ये स्टॉप नहीं करती है, ये कंटिन्यूसली चल रही है। तो ये बहुत स्पीड चल रही है, ये जल्दी पहुँचा देगा मेरे को। अभी थोड़ी देर में मैं दिल्ली पहुंचने वाला हूँ और लगभग 2 घंटे हो गए मैं ट्रेन पे बैठे हुए। तो अभी दिल्ली पहुंचने वाला हूँ, ये दिल्ली एंटर कर चुके हैं। तो अभी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाके आपको बताऊंगा कि मैं कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे जाते हो। तो मेरी दूसरी ट्रेन है दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। तो अभी जाते और बताता हूँ आपको। तो अभी मैं आ गया हूँ दिल्ली और अभी मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे क्योंकि मेरी ट्रेन वहाँ से ही है। तो मैं दिल्ली राजधानी वहाँ से ले रहा हूँ। तो अभी बज रहे हैं 11:10। तो कुछ समय वेट करूँगा यहाँ पे और देखते हैं। यहाँ पे स्टेशन पे कम लोग हैं क्योंकि कोविड टाइम है। तो आपको पता है कि दिल्ली का क्या सिचुएशन है इस समय में। तो यहाँ कुछ कम ही लोग हैं तो अपनी सेफ्टी लेके मैं भी जा रहा हूँ। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे और आपको दिखाते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे कितनी भीड़ है। तो ये रहा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का बोर्ड
और मैं आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे और यहाँ पे मैं एक जगह लेके वेट करूँगा, क्योंकि 3 घंटे वेट करना बहुत आसान नहीं है, पर मैं वेट करूँगा अपनी सेफ्टी लेके। तो जगह ढूंढ लेते हैं। अभी मैं आ चुका प्लेटफॉर्म जहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती और यहाँ मैं इजीली बैठ सकता हूँ और यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होते हैं, तो यहाँ बैठूँगा। तो और पीपी पिट पहन के बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो टेम्परेचर कितना ज़्यादा है और मैंने कितना मतलब कि वो लगा के रखा हुआ है। और ये साइड से थोड़ा टाइट है, थोड़ा तकलीफ़ दे रहा है, पर आई कैन बेर इट। तो अभी मैं अपनी सीट्स वगैरह को सैनिटाइज कर लूँगा और बैठूँगा। तो ये रहा, मैंने सैनिटाइज़र लेके आया जो लाइफबॉय की कंपनी का है। तो अब मैं अपनी पूरी सीट को सैनिटाइज करूँगा और बैठूँगा 3 घंटे के लिए और अपनी जगह से हिलूँगा नहीं। अभी 3 घंटे वेट करने के बाद अभी मेरी ट्रेन आएगी और अभी बज रहे 3:30, 3:30 बजे यहाँ लग जाती है ये ट्रेन और अभी आ गई मेरी ट्रेन। अभी मैं जाके अपनी बर्थ ढूंढूंगा। मेरा बर्थ है B2 सीट नंबर 3। तो वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ कि अंदर कैसा रहता है राजधानी एक्सप्रेस में। तो पूरा इन डेप्थ बताऊँगा इस बार। अभी मैं ट्रेन में चढ़ गया और आप देख सकते हो ये मेरा ऊपर वाला बर्थ है और यहाँ पर्दे नहीं है, पर्दे इन्होंने हटा दिया क्योंकि कोविड टाइम है। तो आप सभी को अपनी बेडिंग खुद लेके आने पड़ेगा, क्योंकि ये लोग बेडिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो अभी मैं अपनी सीट को सैनिटाइज वगैरह कर लूँगा। तो ये रहा सैनिटाइजर जो लाइफबॉय कंपनी का है। तो अपनी सीट को अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लेंगे। और आप लोग यहाँ राजधानी पे खाना नहीं मिलता है, तो अपने घर से खाना लेके आना है। जो भी सामान आपको लेके जाना है वो सब घर से लेके आना। अपनी बेडिंग वगैरह सब कुछ ये लोग प्रोवाइड नहीं करते। तो पूरी सीट को मैंने अब सैनिटाइज कर दिया। तो अपनी अपनी बेडशीट वगैरह बिठाऊंगा। तो अभी मैंने अपनी सारे बेड वगैरह बिछा लिया। तो अभी जाके मैं रेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। दिल्ली में मतलब कि रुक रुक के मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। तो अभी एसी का फ़ायदा है, पर देखते कि क्या होता है। अभी जाके लेटूँगा। तो ट्रेन में चढ़ने के बाद मैं कुछ समय के लिए सो गया था, तो अभी मैं उठ गया हूँ। तो अभी उठने के बाद मैं चाय ऑर्डर करूँगा। पेंट्री कार्ड अवेलेबल है इस ट्रेन में, तो आप ख़रीद के अपनी चाय वगैरह पी सकते हैं। तो अभी मैंने ऑर्डर कर लिया चाय। ये रहा चाय और ये चाय पैकेट वाली है, इस वजह से ख़रीदा है। और ये ओरियो बिस्किट जो मैं घर से लेके आया हूँ, घर से ख़रीद के लेके आया हूँ। तो अभी चाय को अच्छी तरह सैनिटाइज वगैरह मैंने कर लूँगा। तो उसके बाद पीते हैं। इस बार मैं ज़्यादा नहीं उतरूँगा, तो इस बार ट्रेन से मैं उतर के आपको स्टेशन नहीं दिखा पाऊँगा, तो आपको फ़ोन से दिखा रहा हूँ। तो अभी मैं 11 बजे कानपुर पहुँचूँगा, तो कानपुर पहुँच के आपको दिखाता हूँ। तो साथ ही साथ मैं अपना डिनर भी कर लूँगा जो मैं घर से लेके आया हूँ। तो भूख लगी रही है, तो अभी खाऊँगा। ये सब चीज़ मैं घर से लेके आया हूँ, ये ट्रेन में कुछ आपको प्रोवाइड नहीं करते। आप ख़रीद के खा सकते हो, पर टिकट में इंक्लूडेड नहीं है। तो मैं घर से लेके आया हूँ ये सब चीज़ बना के, ये मेरी नानी ने बना के दी है। तो अभी इसको खाते हैं। अभी मैंने खाना खा लिया और अभी रेस्ट करूँगा और बीच में आपको उठ के बताऊँगा कि कौन से स्टेशन पहुँचा है। तो अभी मैं बीच में उठ गया, पर अभी तक भी मैं कानपुर नहीं पहुँचा हूँ। अभी थोड़ी देर में पहुँचने वाला हूँ कानपुर। तो आपको दिखाता हूँ सुबह, या अभी सो के बताता हूँ कि क्या होता है। तो रात में मैं सो गया था तो उठा नहीं, क्योंकि ट्रेन में आपको ज़्यादा नींद आती है। तो अभी नेक्स्ट डे है डे 2 का मतलब कि ये है। तो और अभी हम मतलब कि कानपुर वगैरह सारे क्रॉस कर चुके हैं, लखनऊ भी क्रॉस कर चुके हैं। तो अभी सुबह के बज रहे 6 और अभी मैं पीऊँगा चाय। तो हेलो गाइस, दिस इज़ डे 2 एंड अभी मैं चाय ले लिया हूँ और ये है चाय। और आपको ये रहा और ये बिस्किट। तो आपको मैं बैक कैमरा करके अभी दिखाता हूँ। तो ये रहा चाय और बिस्किट, और ये बिस्किट आपको पता है कि घर से लेके आया हूँ। और ये चाय जो पैकेट वाली है। तो अभी इसको अच्छी तरह स्टेयर कर लेंगे और पीते हैं।
अभी कुछ ही समय पे मैं बरौनी पहुंचने वाला हूँ। 6:35 पे मैं बरौनी पहुंच जाऊंगा। तो अभी ट्रेन चल रही है, तो 6:35 तक वेट करते हैं और चलते हैं बरौनी स्टेशन। और इस बार उतार के दिखाऊंगा स्टेशन पे कितनी भीड़ है कि नहीं है। तो ये स्टेशन देखते कि कैसा रहता है। तो ये रहा बरौनी स्टेशन और ये देख सकते हो आप, यहाँ पे कुछ ही लोग हैं, ज़्यादा कम ही लोग हैं, तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ बरौनी स्टेशन पे। बरौनी पे ये रुकेगी 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के लिए रुकेगी ये ट्रेन यहाँ पे। तो ट्रेन में आप लोग देख सकते हो भीड़ वैसी है, कम नहीं है, तो भीड़ है। तो अब जा रहे हमारी ट्रेन। तो ये नौगची पहुँचेंगी थोड़ी देर में, मतलब कि 1 घंटे बाद नौगची पहुँचेगा। और नौगची पहुँच के आपको बताता हूँ। अभी ट्रेन बरौनी क्रॉस कर चुकी है और बरौनी पे मैं उतरा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अब क्या सिचुएशन चल रही है। तो मैं ज़्यादा भीड़ था इस वजह से उतरा नहीं। तो अभी थोड़ी देर पे हमारी ट्रेन कटिहार पहुंचेगी और कटिहार पे ये 10 मिनट के लिए रुकेगी। तो कटिहार स्टेशन पहुंच के आपको बताता है कि कटिहार स्टेशन पे भीड़ है कि नहीं है। तो ट्रेन जल्दी आ गई कटिहार स्टेशन पे और यहाँ पे अब ये ट्रेन रुकेगी 20 मिनट के लिए। तो कटिहार स्टेशन पे 20 मिनट के रुकेगी और यहाँ थोड़ा भीड़ कम है। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन कर रहे हैं, तो ये देख के मेरे को अच्छा लगा। और डिब्रूगढ़ जाने में ये सबसे बड़ा एक स्टेशन है, तो यहाँ ट्रेन रुकेगी 20 मिनट के लिए। तो अभी सुबह के बज रहे हैं, तो यहाँ देखते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपको दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो मेरे चेहरे पे, पूरे चेहरे पे पसीने हैं। तो अभी ट्रेन में उठ जाते हैं और चलते हैं। ये वाला ट्रेन की सफ़र बहुत अलग है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं पीपी किट पहन के सफ़र कर रहा हूँ। तो लोगों का रिएक्शन देखने के लायक है। वो लोग ऐसे मेरे को रिएक्शन दे के देखते हैं जैसे कि क्या हो गया। तो पीपी किट पहन के हमारे इंडिया में सफ़र करना थोड़ा अलग है। लोकल ट्रेन में या ट्रेन में सफ़र करने लोग एक अलग नज़रिए से आपको देखते हैं। तो यूपी बिहार में आप देख सकते हो कितनी हरियाली है। और अभी हम ये ब्रिज क्रॉस करेंगे। ये देखो ब्रिज। तो ये ब्रिज क्रॉस कर लिया हमने। तो अभी हमारा अगला स्टेशन है न्यू कोच बिहार। अभी थोड़ी देर बाद हम किशनगंज पहुंच जाएंगे, पर किशनगंज पहुंचने से पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट करूंगा। और ब्रेकफास्ट के लिए क्या क्या लेके आयो घर से मैं आप सभी को दिखाऊंगा। तो ब्रेकफास्ट खोल के दिखाता हूँ कि क्या है आज। तो इससे पहले मैं अपनी पूरी मतलब की सीट और हैंड्स को सैनिटाइज कर लूँगा। तो अभी हम घर से लेके आए पूरी और ये चिकन जो रात को आपने देखा था। तो थोड़ी देर बाद हम किशनगंज पहुंच जाएंगे। तो हम किशनगंज पहुंच गए और यहाँ पे आप देख सकते हो बारिश हो रही है। तो बारिश की नज़ारे तो कुछ अलग ही है। और यहाँ पे कुछ कम ही लोग हैं, यहाँ लोग उतर रहे हैं। और यहाँ से कोई चढ़ेगा नहीं, आई डोंट थिंक सो चढ़ेगा, क्योंकि यहाँ छोटा स्टेशन है ये थोड़ा। तो ये देखो ये थोड़ा भीड़ कम है। तो अभी चलो अंदर चल के दिखते हैं और दिखाते हैं आपको दूसरी जो स्टेशन, जो नेक्स्ट स्टेशन है। नेक्स्ट स्टेशन एनजेपी होगा। अभी थोड़ी देर बाद हम एनजेपी पहुंच जाएंगे और एनजेपी से हमारी इलेक्ट्रिक इंजन चेंज होती है और नॉर्मल इंजन लगती है, क्योंकि नोटिस का पहला मतलब कि स्टेप है एनजेपी। तो एनजेपी के बाद हम नोटिस में चले जाएंगे, नोटिस एरिया में हो जाएंगे। तो एनजेपी पे हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन चेंज होती है, इंजन चेंज होती है। तो एनजेपी पे थोड़ी देर तक रुकती है, क्योंकि यहाँ मतलब कि मशीन चेंज करने में टाइम लगता है। तो थोड़ा टाइम यहाँ वेट करते हैं और लगभग अभी पहुंचने वाली है हम एनजेपी। तो एनजेपी पहुंच के स्टेशन आपको दिखाता हूँ। तो अभी 1:35 हो रहे और एग्जैक्ट टाइम पे हम पहुंचे एनजेपी। और यहाँ पे देखो ज़्यादा भीड़ नहीं है, ये सबसे बड़ा नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्टेशन है। तो यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो अभी एनजेपी के बाद हमारा न्यू कोच बिहार आएगा। तो अभी ट्रेन में चल रहे थे।
तो अभी मैं चाय पीने का मन किया तो चाय मंगवाए मैंने, और अब आज चिप्स खाएंगे, तो चाय के साथ चिप्स, तो अभी खा के बताते हैं। तो अभी एनजीपी भी क्रॉस हो गया, हम अभी न्यू कोच बिहार आएगा। तो अभी हम टोटली ऑफिशियली कह सकते हैं हम नोटिस में आ गए, तो नोटिस के अंदर आ गए। तो अभी न्यू कोच बिहार आएगा थोड़ी देर बाद। तो अभी हम आ गए न्यू कोच बिहार, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे है। तो यहाँ भी स्टेशन खाली है, ज़्यादा लोग नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं है, गिने चुने एक दो है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। तो ये देख सकते हो ये कितना साफ़ सुथरा स्टेशन है, और भीड़ नहीं है ज़्यादा। तो ये देख के भी अच्छा लगा, यहाँ ज़्यादा सरकार गाइडलाइंस फॉलो कर रही है लोग। तो यहाँ एक और स्टेशन पे रुका है, अब इसका स्टेशन का नाम मैंने अच्छी तरह से पढ़ा नहीं, तो ये छोटा मोटा स्टेशन है। तो यहाँ पे भी रुकी है ट्रेन। तो अभी दोबारा से मैंने चाय मंगा ली, और ये तीसरी चाय है मेरी डे 2 की। तो ये मूंग दाल है और चाय है, तो पीते हैं इसको। अभी हम आ चुके हैं गुवाहाटी, और लगभग 8-10 हो रहे हैं, और यहाँ भी कम लोग हैं। गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट का सबसे बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, और यहाँ भी कम लोग हैं, और साफ़ सफाई का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखे आईआरसीटी ने, तो अच्छा है यह। तो अभी ऑफिशियली हम असम पे आ चुके हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद मैं पहुंचने वाला हूँ, क्योंकि मैं सो गया था तो इस वजह से अभी आँख खुली है। तो अभी पहुंचने वाला हूँ। तो अभी दीमापुर एंट्री कर चुके हैं, तो अभी मैंने सारा सामान बाहर रख दिया, और दीमापुर स्टेशन उतरूँगा अभी। तो अभी मैं फाइनली 3 महीने बाद दोबारा से आ गया हूँ दीमापुर रेलवे स्टेशन में। और ये देखो रेलवे स्टेशन थोड़ा सुनसान है, तो यहाँ पे सब चीज़ चेकिंग होगी, थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह होगी, मेरी कोविड रिपोर्ट चेक होगी, और चेक होने के बाद ही मैं घर जा सकता हूँ। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे उतारी मेरे को, और ये देखो दीमापुर रेलवे स्टेशन। तो अभी दफ्तर पे चलते हैं और अपना प्रूफ वगैरह सब कुछ देते हैं, और कोविड टेस्ट भी दिखा देता हूँ जो रिपोर्ट आई है मेरे पे, जो मैं अम्बाला से करके आया हूँ। तो आपको एक टूर दिखा देता हूँ दीमापुर रेलवे स्टेशन का। तो ये रहा दीमापुर रेलवे स्टेशन, यहाँ मतलब कि हमारे नागालैंड का ऑथेंटिक पीस रखा हुआ है, और ये है प्लेटफॉर्म लाइक जहाँ से टिकट एरिया, और यहाँ कुछ लोग आ रहे हैं। तो अब मैं फाइनली दीमापुर रेलवे स्टेशन का बाहर आ गया, और मेरे सारे पेपर वर्क चेक वगैरह हो गए, तो सब क्लियर है। तो अभी मैं यहाँ रुकूंगा थोड़ी देर, क्योंकि यहाँ पे नाइट कर्फ्यू है, तो मेरे घर से कोई नहीं आ सकता है, और ना ही मैं जा सकता हूँ। कर्फ्यू है, इस वजह से यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन है, कोविड प्रोटोकॉल बहुत अच्छी तरह से ये लोग गवर्नमेंट वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं वेट करूँगा अंटिल 5:30। तो मेरे भाई मेरे को आके लेके जाएगा यहाँ से। नागालैंड में आते साथ ही मैंने अपना पहला सिप लिया है हमारा लेमन टी का। तो यहाँ का लेमन टी बहुत अच्छा होता है, तो ये पहला लेमन टी आई एम टेकिंग। पिछली बार भी मैंने पिया था तो अच्छा लगा, तो इस बार दोबारा से पी रहा हूँ। तो सुबह हो गई, तो अभी थोड़ी देर बाद मेरे भाई आएगा लेने के लिए, और सुबह का मौसम ऐसा लगता है नागालैंड में अभी 5:30 बज रहे, और ये देखो ऑटोस वगैरह चलने शुरू हो गए, और रेलवे स्टेशन क्लीन है, बहुत अच्छा लगा है। तो अभी थोड़ी देर में मेरे भाई आएगा मेरे को लेने के लिए। अभी सुबह हो गए, तो मेरा भाई आया मेरे लेने के लिए, तो मैं अभी घर जा रहा हूँ। तो 3-4 घंटे वेट किए यहाँ भी, और वेटिंग का कुछ अलग ही मज़ा है। वेटिंग के लिए मतलब एक उत्साहित होते नहीं है। जब आप नागालैंड पहुँच के तो आपका मतलब कि बहुत हल्का लगता है, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है दोबारा से वापस आके। तो देखते इस बार कितने समय के लिए मैं वापस आया हूँ, और घर जाके आप सभी से मैं बात करूँगा। अभी मैं फाइनली घर पहुंच गया, और ये वाला सफ़र बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ये नया एक्सपीरियंस था। पीपी किट पहन के मैंने पहली बार सफ़र किया है। तो अब से मैं घर से कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ से मैं कंटेंट बनाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए,
और मेरे को बता सकते हो कि आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा। तो आप सबसे मैं मिलूंगा अगले ब्लॉग पे। सो टिल देन टेक केयर।